सुंदर ग्राफिक्स आप दिखा रहे हैं। जी जी बंगारू लक्ष्मण की पार्टी का इतना सुंदर ग्राफिक्स अगर आप दिखाते तो बड़ा अच्छा लगता मुझे। जी 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 जो पार्टी बंगारू लक्ष्मण जिसके अध्यक्ष हो, जो नगद पैसे लेते गिरफ्तार हुए हो, पकड़े गए हो, चैनलों ने दिखाया हो, उसके ग्राफिक्स को आप दिखाते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता आज। मतलब आप मान रहे हैं कि करप्शन हुआ है, मतलब यहाँ अध्यक्ष कहाँ रहे उसके बाद हुआ था तो आप मान रहे हैं यहाँ हुआ है? नहीं अरे अमन चोपड़ा जी, मैं बंगारू लक्ष्मण के बारे में पूछ रहा हूँ, जानते हैं आप उनको? हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ रिश्वत लेते। लक्ष्मण को जानते हैं आप? मुकेश जी वहाँ करप्शन हुआ था, इसका मतलब आप तुलना कर रहे हैं तो मतलब करप्शन हुआ है। उसके बाद वो अध्यक्ष से पद से हटा दिए गए थे। बोलने दीजिए, सुनिए, बोलिए 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 मुकेश जी, सुनिए अब आप। मुकेश जी, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के वकीलों का जवाब दे रहा हूं मैं, सुनिए। जी मुकेश जी, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के वो वकील जो बंगारू लक्ष्मण भ्रष्ट आदमी, उसकी पार्टी के वकीलों का जवाब दे रहा हूं। सुनिए अब अमन चोपड़ा जी, गौर से सुनने की हिम्मत रखिए। अब बोलिए ना, सुन तो रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं बड़े साफ शब्दों में। जी, अश्वनी उपाध्याय जी ने अभी कहा कि पार्टी की मान्यता रद्द हो जाती है। आप बहुत बड़े वकील है ना, आप और दूसरे मामलों में कोर्ट में जाते हैं, किसने रोका है आपको? आप में हिम्मत आ, जाइए कोर्ट में आप। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। ये सारे मामले चुनाव आयोग तक होके आ चुके हैं। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी एडी से चोटी तक का जोड़ लगाकर अदालतों में जा चुकी है, अदालतों में मुंह की खा चुकी है। चुनाव आयोग ने बाकायदा इस फैसले को सही सुनाया है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जहर फैलाने वाले लोग, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग, कृपा करके मेरा उनसे अनुरोध है वो देश को गुमराह ना करें। एक फूटी कौड़ी भी किसी व्यक्ति को एजीएल से निजी तौर पर उसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। जहां तक आपने अखबार की बात की है, एक सवाल मैं अमन चोपड़ा जी आपको बताना चाहता हूं, एक सवाल पूछ, जो लोग अंग्रेजों की दलाली करते रहे उनको सुनाना चाहता हूं। मुकेश ये अखबार नेशनल हेराल्ड आजादी से पहले शुरू हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी के बाप की बपोती नहीं है, ये फ्रीडम फाइटर्स ने बनाया था। आप जैसे पत्रकारों को, आजकल पत्रकारों को खैर तनख्वाह अलग ढंग से मिलती है। इन पत्रकारों की तनख्वाह रुकी हुई थी अखबारों में। अगर कांग्रेस पार्टी ने उसकी इमदाद की है तो कोई गुनाह नहीं किया। कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। हम तथ्यों पर बात करते हैं ना, मेरिट पर बात करेंगे और उनके वकीलों को। एक सेकेंड अमिन चोपड़ा जी सुनिए आप। जो लोग बंगारू लक्ष्मण के दलाल हैं, वो बंगारू लक्ष्मण पर ईडी कब जाएगी? कर्नाटक में जो मंत्री 40% कमीशन का आरोप लगा, आत्महत्या हुई, उस पर अमन चोपड़ा कब जवाब दिखाएंगे? जी जवाब है, दिखाएंगे। देखिए मुकेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे। मुकेश जी देखिए, मुकेश जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ और मैं आपको बता दूं, आराम से भाई मुकेश जी, मुकेश जी एक सवाल है। जी मुकेश जी, एक मेरा सवाल है, सीधा सा सवाल है, अगर हाँ या ना में जवाब दे दे। क्या कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था, हां या ना? क्या कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था, हां या ना? मुकेश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या आपके पास, अमन चोपड़ा के पास या पूरे पैनल के पास कोई सबूत है कि राहुल गांधी ने या उनके परिवार ने एक पैसा इससे कमाया है? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कब कहा? एक मिनट अश्विनी जी, एक मिनट अश्विनी जी, नहीं मेरे पास नहीं है। मैंने कब कहा नहीं है? नहीं है मेरे पास, नहीं है, मैं तो मान रहा हूं। मैंने कब कहा? अब मेरे सवाल का देखिए, सवाल का जवाब नहीं है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अमन जी आपके सवाल का जवाब नहीं है, आप मान सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। चैनलों पर बैठकर क्या 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने एजीएल को दिया, हाँ या ना? मुकेश जी, इतना सीधा सा सवाल है, क्या दिया? अगर मेरी जानकारी गलत है तो मुझे बताइए। नहीं अमन जी, आप गलत बोल रहे हैं। हुआ है कानून के दायरे में हुआ है। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं डरते हैं जी, इनके तोते बहुत घूमते हैं। मुकेश जी, अगर मैं गलत हूँ मुझे गलत साबित करिए। पुलिस की एफआईआर अगर मैं गायब नहीं होते हैं। मुकेश जी मैं गलत हूँ, मुझे गलत साबित करिए। क्या कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया एजेएल को, हाँ या ना? अगर मैं गलत हूँ बताइए। नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने जो लोन दिया, जो इमदाद नेशनल हेराल्ड की वो कानून के दायरे में की। 90 करोड़ दिया, बाकायदा कानून के दायरे में रहकर मैंने कहीं नहीं कहा कि कानून के गैर कानूनी। किसी व्यक्ति को निजी तौर पर एक पैसे का लाभ नहीं पहुंचा। ठीक है, मतलब 90 करोड़ दिए या आप मान रहे हैं 90 करोड़ दिए। दूसरा सवाल, वो 90 करोड़ का लोन राइट ऑफ क्यों कर दिया, माफ क्यों कर दिया? क्या किया गया, हाँ या ना? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। अरे एक अखबार जो आजादी से पहले आप जवाब भी दोगे, सवाल ही पूछोगे शर्मा जी, शुरू हुआ हो, और जो अंग्रेजों के दलाल हैं
वो उस अखबार पर सवाल उठाएं। क्या दलाल क्या ये वाजिब है? हम आराम से बात कर सकते हैं बिना गाली गलौज के। धरोहर को, विरासत को, आजादी की विरासत को बचाने के लिए अगर लोन देती है, इसमें आपको क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल मुकेश जी, मैंने तो कहा ही नहीं दिक्कत। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं मुकेश जी, आपने माना कि हाँ कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दे दिया एजेएल को, वो माफ क्यों कर दिया? बस ये बता दीजिए, किसके कहने पर माफ कर दिया? किसके कहने पर माफ कर दिया? किसके कहने, अरे हमारी किसके कहने पर माफ कर दिया मुकेश जी? आपको भी पता है किसके कहने पर माफ किया वो लोन? आपके कहने पर माफ नहीं किया। किसके कहने पर किया? मतलब माफ किया, चलिए किसके कहने पर माफ किया? मैंने आपको कहा है। अरे शेयर होल्डर की बैठक बुलाई क्या आपने माफ करने के पहले? बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए एक मिनट। अरे यार, आप मुझसे अब यहाँ अदालती बहस के लिए बैठे हैं क्या? नहीं, मैं अदालती बहस नहीं कर रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं। आपसे पूछ रहा हूं, 1 मिनट, अरे रुकिए 1 मिनट। बंगारू लक्ष्मण को आपने पूछा था? बंगारू लक्ष्मण क्यों पीछे पड़ गए? आज की डिबेट उन पर नहीं है भाई। बंगारू लक्ष्मण ने जब पैसे लिए, अरे अश्विनी जी, आपको पता है एजेएल के शेयर होल्डर्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमको पूछा भी नहीं। कौन है उसमें? शांति भूषण, पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी और मार्कंडे काटजू जी, वो चले गए हैं। वो ये शिकायत कर रहे हैं कि हमसे पूछा ही नहीं। चलिए खैर पूछ लो। अरे बंगारू लक्ष्मण की डिबेट होगी तो पूछूंगा ना भाई। बंगारू लक्ष्मण ने इस्तीफा दे दिया था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया क्या? बार बार अब बंगारू कर रहे हो। जिस दिन आरोप लगा था बंगारू लक्ष्मण ने इस्तीफा दिया था। मुकेश भाई, अरे बंगारू की पार्टी के लोग बैठे हो, मुझसे क्या बात करोगे आप? चलिए, हमारा इतिहास है हमारी पार्टी का। हमने देश मुकेश भाई सीधा सा सवाल पूछ रहा था मैं इतनी देर से। 90 करोड़ का लोन दिया और वो लोन माफ कर दिया, हाँ या ना? मैं गलत हूं तो बताइए अमन जी, आप गलत कह रहे हैं, और मैं सही हूं तो मुझे बताइए अमन जी, आप सही कह रहे हैं। आप सुन लीजिए। हाँ जी, मैंने आपको क्या कहा है? कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड अखबार को जीवित रखने के लिए जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी हमने किया है। ठीक है, हमने किसी व्यक्ति ने 1 रुपए का निजी लाभ उसमें से नहीं लिया है। आगे चलिए आप। अच्छा, एक मिनट अश्विनी जी, एक मिनट। और जो लोग मान्यता रद्द करने की बात कर रहे हैं, उनको चुनौती दे रहा हूं, वो अदालत जाए और मान्यता रद्द कराएं। एक सवाल आपके अंदर हिम्मत है, कराओ मान्यता रद्द। एक सवाल, सरकार आपकी है, मुकेश जी, कराओ मान्यता। मुकेश जी, एक सवाल पूछ रहा हूं अभी आपको, चुनौती दे रहा हूं। मैं एक सवाल चुनौती के रूप में आपसे पूछ रहा हूं। दलाल को और वकील को यंग इंडिया लिमिटेड के पास एजेएल का मालिकाना हक है, हाँ या ना? ये तो है, तो फैक्ट है। एजेएल की सारी संपत्ति सब यंग इंडिया लिमिटेड के पास है, ठीक है? और यंग इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर कौन है? राहुल गांधी। बिल्कुल है। कौन मना कर रहा है? एजेएल की सारी संपत्ति कहां आ गई? एजेएल की सारी संपत्ति कहां आ गई? या अंग्रेजों के दलालों को डायरेक्टर बना दें? आपको बना दें डायरेक्टर? अरे एजेएल आपको, अरे सर मेरे पास वो जादू नहीं है 50 लाख से 5,000 करोड़ वाला। नहीं, आपने तो प्रेम शुक्ला जिन्होंने देश बेच दिया। चलिए, अच्छा, ये प्रेम शुक्ला जी आप पर है। देश बेच दिया, लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान को कुचल दिया, ना जाने आज क्या क्या कर दिया आप लोगों ने जी। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। देखिए, अमन चोपड़ा जी 15 मिनटों तक अभद्र, अमर्यादित, अशिष्ट टिप्पणियों के बावजूद भी मैंने बहुत संयम से उनकी बातों को सुना और इनसे अपेक्षा करता हूं कि मेरे बीच में नहीं चिल्लाएंगे। अमन जी जरा इनको शांत करिए। बंगारू लक्ष्मण को तो पूरी दुनिया जानती है। अमन जी जरा इनको शांत कराइए, इनकी अभद्रता बंद कराइए। आप ऐसे मत रिएक्ट करिए मुकेश अमन जी, इनकी अभद्रता बंद कराइए। हाँ, मैंने बोला एक एक करके, वो अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। प्रेम शुक्ला बिल्कुल नहीं बोले, प्रेम से बात कर सकते हैं। मैं बहुत शांति से, संयम से प्रेम शुक्ला टर्न का वेट कर रहे थे। इनकी अमर्यादित भाषा को मैं सह रहा था। हाँ, नहीं, बोलिए आप, प्रेम शुक्ला बोलिए। देखिए, एक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक एफआईआर है, जिस एफआईआर में शेड्यूल्ड ऑफेंस 420 दिखाई दे रहा है कि एक परिवार के 2 सदस्य वो 50 लाख रुपए डालकर एक कंपनी बनाते हैं और 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसकी वैल्यू आप 5,000 करोड़ बता रहे हैं, उसकी संपत्ति को गलत तरीके से अपने कब्जे में लेने का चीटिंग करते हैं। और इस चीटिंग के आधार पर एक एफआईआर बनती है, जिसके आधार पर शेड्यूल्ड ऑफेंस होने के नाते प्रवर्तन निदेशालय जांच में आता है। उस मामले में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाते हैं, कोई रिलीफ नहीं। हाई कोर्ट जाते हैं, कोई रिलीफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कोई रिलीफ नहीं। और उसके लिए 2 लोगों का ऑलरेडी बयान प्रवर्तन निदेशालय उसमें दर्ज करता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फर्स्ट फैमिली जो चीटिंग करने का 76% जो शेयर होल्डर चीटर कंपनी में है, जो चीटिंग की कॉन्स्पिरेसी प्लान करती है और जो 5,000 करोड़ की संपत्ति जो है कब्जा कर लेती है अवैध तरीके से,
जिस पर वो करोड़ों रुपए का रेंट कमा रही है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस चीटिंग के मामले में सिर्फ बयान दर्ज करने के लिए बुलाने पर यह संविधान की दुहाई देने वाले लोग सड़क पर नारा लगाने लगते हैं। इसका मतलब साफ है कि चोरी पकड़ी गई है, क्या बुराई है? और चोरी पकड़ी जाने के कारण वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है भाई। नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार क्या गलती नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है आपको। अच्छा। नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। अच्छा, चोर के समर्थन में मोर्चा निकालना ये कब से लोकतांत्रिक अधिकार हो गया? और उसके लिए अवैध परमिशन वो तो कोर्ट तय करेगी ना, अभी साबित थोड़ी ना हो गया। से मोर्चा निकालने के लिए आपत्ति है। अरे वो चोर है या नहीं है तो कोर्ट तय करेगा ना भाई, अभी थोड़ी ना तय हो गया। चोरी का आरोप है, आरोप है, आरोप है, चोरी का आरोप है, और उसमें बेल पर है वो, उसमें बेल पर है वो, तो उनको ये नहीं कहा जा सकता कि निर्दोष है वो। तो एक चोर परिवार उसकी चोरी के समर्थन में एक भ्रष्ट संगठन सत्याग्रह कर रहा है। महात्मा गांधी 60 रुपए का जो है सिर्फ हिसाब में जो है हिसाब नहीं मिलने के कारण बंगारू लक्ष्मण के चेले पर वो भड़क जाते हैं और एक नकली गांधी फिर चिल्लाने लगे। अमन जी फिर कैसे बोल रहा है? ये व्यग्रता क्यों है चोर कंपनी की? ये चोर कंपनी की व्यग्रता क्यों है? 420 चिल्लाते क्यों है? ये 420 चिल्लाते हैं और क्या कारण है? क्यों बढ़ जाता है 420 का? ये 420 समर्थकों का 4 करोड़ पर जैसे चोरी पकड़ी जाती है, तो मुकेश जी जवाब दे दे। कोलाहल मचाते हैं। सवाल ये अब मुकेश जी जवाब दे दे। मुकेश जी वैसे तो चोर अभी साबित नहीं हुए ना, चोरी का आरोप है, इसमें चोर चोर कहना भी मैं तो ये कहता हूं आरोप है। नहीं, वो बेल पर है, आरोप है। आप पहले मुकेश जी बोल रहे हैं, उसके बाद नहीं, मुकेश जी से एक सवाल है। अच्छा, बोलिए अश्विनी जी। मुकेश जी 30 सेकंड, मुकेश जी 30 सेकंड। मैं एक एडवोकेट बोल रहे हैं, आपके पास तो मुकेश जी बड़े दिग्गज वकील है। मैं कह रहा हूं सांझ को आज क्यों कांग्रेस को तो कहना चाहिए कि भैया आप मेरा नार्को टेस्ट करा लो, ब्रेन मैपिंग करा लो, पॉलीग्राफ करा लो, जितने टेस्ट करने उतने टेस्ट कर लो, जितनी बार पूछताछ करनी उतनी पूछताछ करना। सच बोलने वाले साहब 100 घंटे पूछताछ करो, 100 चीज वो बार बार रिपीट करता रहेगा, तो दिक्कत कहां से? ये परेशान होने की जरूरत क्या थी? मैं तो आप लोगों ने आज इस सड़क पे आके उनको भ्रष्ट सिद्ध कर दिया। वैसे तो कोर्ट से सिद्ध होता, लेकिन आज आप लोगों ने सड़क पे आके एकदम गांधी परिवार को भ्रष्ट सिद्ध कर दिया आपने। चलिए अब मुकेश जी बोलेंगे। मुकेश जी, भ्रष्टाचार पर बुलडोजर से डर क्यों? मुकेश जी बोलेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सब एक एक करके। माधव आनंद आ रहा हूं। मुकेश जी, ऐसा है भैया, प्रेम शुक्ला जी ने कहा चोर शब्द का, मुझे उस पर आपत्ति है। यह मामला अदालत में है और पूछताछ हो रही है। अपने शब्दों को वो वापस लें। अरे सुन यार, अब देखो फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। बीच में नहीं, प्रेम जी बीच में नहीं, प्रेम जी बीच में नहीं। सुन लो अब, प्रेम से आराम से, आराम से, आराम से। आपने चोर होगा। अरे सुन लो यार, लगातार चौकर रहे थे। प्रेम शुक्ला शब्दों मुझे भी अरे भाई चौकर रहे थे। बोल लो, एक मिनट। प्रेम शुक्ला, बोल लो आप। प्रेम शुक्ला, वो आपके बीच में अब ऐसे नहीं भाई। अभी आप कह रहे थे बीच में नहीं बोलना चाहिए, अब आप बीच में बोल रहे हैं। वो चुपचाप सुन रहे थे। मेरे बीच में नहीं बोलेंगे ना? नहीं बोलेंगे। आई विल मेक श्योर। हाँ बिल्कुल। मुकेश जी आप नहीं बोलेंगे। मुकेश जी आप बोलिए, ऑडियो बंद है सबका। मुकेश जी आप बोलिए। मुकेश जी, भ्रष्टाचार पर बुलडोजर से डर क्यों? मैं अमन जी आपके शो को, हेलो बोलिए सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। मुकेश जी बोलिए, बोलिए। अमन जी, आपके शो को जो ऑडियंस देख रहे हैं मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं जी। ये देश देख रहा है जो प्रेम शुक्ला जी ने कहा, जो मैं कह रहा हूं। क्या पूछताछ से व्यक्ति चोर होता है या जो रिश्वत लेता सरेआम गिरफ्तार और पकड़ा जाए? जो बंगारू लक्ष्मण भाजपा के अध्यक्ष थे, वो पैसे गिनते सरेआम स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए, वो चोर थे या जिनसे पूछताछ होती है वो चोर होते हैं? प्रेम शुक्ला जवाब दे दें इस बात का। मैं एक बार पूरा करने दीजिए। एक तो ये बता दें, जो रिश्वत लेता है, रेड पकड़ा जाता है। एक आदमी आत्महत्या करता है कर्नाटक में, वो कहता है 40% कमीशन मंत्री ने मांगी है, आप उसका इस्तीफा कराते हैं, उसको गिरफ्तार नहीं करते। क्या उस मंत्री को आप चोर कहेंगे या नहीं कहेंगे? उसका जवाब दे दें। नहीं देंगे जवाब आप। दूसरी बात, जो अश्विनी उपाध्याय जी मुझे पाठ अभी पढ़ा रहे थे कि हम अदालत जाएं, आपने मान्यता रद्द करने की बात की है। मैं बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के सदस्यों को चुनौती देता हूं, वो अदालत जाएं और मान्यता रद्द कराएं। आप में हिम्मत है तो। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, गांधी परिवार का, कांग्रेस पार्टी का इस देश की आजादी में योगदान है। हम सावरकर नहीं हैं, हम गोडसे नहीं हैं, हम अंग्रेजों के दलाल नहीं हैं। हमारी पार्टी के लोगों ने
अंग्रेजी हुकूमत से माफी मांगकर जेल से बाहर निकलने का काम नहीं किया। ये काम बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, जिसमें गुरु गोवलकर भी शामिल हैं, उन लोगों ने किया कि हम अंग्रेजों से नहीं लड़ेंगे। अरे आप सावरकर की पार्टी के लोग हमसे क्या बात करोगे? वैसे बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग हमसे क्या बात करेंगे? मैंने आपको नहीं टोका मुकेश जी, आपने 2 मिनट बोला, मैं आगे बढ़ सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो। मुकेश जी बस, वो हमसे क्या बात आप सीनियर लीडर हैं, मुझे उत्तर देने का अवसर देना चाहिए। मैं आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी, चलिए 1 मिनट मुकेश जी, आप एक तो मुकेश जी आप सीनियर आदमी हैं, मैं आपका शुभचिंतक हूं, बार बार राहुल गांधी की तुलना बंगारू लक्ष्मण से करेंगे तो राहुल जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। राहुल गांधी की तुलना बार बार बंगारू लक्ष्मण से कर रहे हैं आप। और सावरकर की आपने बात करी, राहुल गांधी ने तो माफी मांगी है, बताऊं कब मांगी थी? अभी राफेल वाले मांगी है। अच्छा, रफाल वाले मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अनकंडीशनल अपॉलॉजी है उनकी, माफी मांगी थी उन्होंने। अरे राहुल गांधी जी ने माफी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में, गांधी ने अंग्रेजों से माफी मांगी है। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी। आप मानते हैं रफाल वाले मामले में अंग्रेजों से माफी मांगी है? हाँ जी, अंग्रेजों से माफी मांगने को आप कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने कहा वो माफी मांगी है उन्होंने। दलाल हमसे बात करेंगे अनकंडीशनल। अच्छा चलिए, अब ये सब दलाल वाला ये सब अच्छा नहीं लगता। आप सीनियर आदमी हैं, आपके नहीं चलिए बोलिए। एक मिनट अश्विनी, फिर मैं जल्दी से माधव जी और विक्रम सिंह का कमेंट लेना है। देखिए अमन जी, मेरे पास कालाधन विरोधी कानून है मेरे हाथ में, हवाला विरोधी कानून है, भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, बेनामी संपत्ति विरोधी कानून है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी है। हमें प्रेम शुक्ला जी के बातों से बिल्कुल ऑब्जेक्शन है। आप शुक्ला जी, आप चोर कह के वास्तव में आप इस कानून को कमजोर कर रहे हैं। इन जो 5 कानून मैंने बताया उसके हिसाब से ये चोरी नहीं डकैती है। आप अगर ये कह रहे हैं कि ये चोरी हुई है तो ये गलत कह रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। अरे भैया, 5,000 करोड़ की संपत्ति को लूटने का प्रयास हुआ है, 5,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति बना ली गई है, इनडायरेक्टली 5,000 संपत्ति के ऊपर कब्जा हो गया है। ये चोरी नहीं है, ये चोरी नहीं दिखाऊंगा कानून, ये कहते रहा हूं कालाधन विरोधी कानून, बेनामी संपत्ति कानून, आयसरिक संपत्ति कानून, ये सारे कानून लेके आया हूं। और जहां तक सुनिए, ये जो आप पंजा लेके बैठे हैं, आपने चुनौती दिया है, अगर कांग्रेस का पंजा में जब्त नहीं करवा दूं तो मेरा नाम अश्विनी उपाध्याय नहीं, इंतजार करिए। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आज आपने कहा है इस कांग्रेस का चुनाव चिन्ह अगर मैं जब्त न करवा दूं 1 साल के अंदर तो मेरा नाम अश्विनी उपाध्याय नहीं। आज न्यूज 18 के मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं, और कोर्ट खोलने दीजिए, आपको दिखाता हूं। एक कमेंट विक्रम सिंह जी का और माधव आनंद जी का। बात करेगा हमसे? नहीं